हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज का टॉपिक है स्त्री ना दे ना भावनाएं। दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल में फर्स्ट बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आचार्य प्रसाद, भावनाओं से खबरदार रहना, खास तौर पर स्त्रियों के लिए बड़ा से बड़ा झंझट होती है भावनाएं। बात बात पर आंसू निकल पड़े, भावनाओं पर कोई झंझट ही नहीं, कोई बस ही नहीं, और फिर इसलिए स्त्रियां गुलाम हो जाती है। आपकी भावनाएं बहाकर कोई भी आपको नियंत्रित कर लेता है, गाय बना देता है। आप दुनिया को देखिए ना, बेचारी स्त्रियां किसी क्षेत्र से अग्रणी नहीं हो पाई। राजनीति में देखिए, नहीं दिखाई देगी। कला में देखिए, कम दिखाई देगी। विज्ञान में देखिए, कम दिखाई देगी। वो घरों में बस दिखाई देती है, और इसमें बहुत बड़ा योगदान भावनाओं का है। वो भाव ही पर रह जाती है और कुछ नहीं कर पाती जिंदगी में। अबला जीवन है तुम्हारी यही कहना, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। औरत के लिए यही पंक्तियाँ है क्या? अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। इन दो चीज़ के अलावा स्त्रियों के पास कुछ होता ही नहीं। दूध और आंसू। प्रश्नकर्ता, आंसू से बाहर कैसा निकाला जाए और स्वयं को मजबूत कैसा किया जाए? आचार्य, ये देखिए कि आप उन्हीं के साथ अटकी हुई है। अटकी इसलिए हुई है क्योंकि उन भावनाओं को ही अपना बल मानती है। भावनाओं को बल ना माने तो भावनाओं को पोषण क्यों दें? प्रश्न, हम उन्हें ज़्यादा महत्व देते हैं। आचार्य, बिल्कुल महत्व भी देते हैं, दर्शाते भी हैं। उन्हीं का उपयोग करके अपने काम भी बनाती हैं। प्रश्न, और वास्तव में भावनाओं के माध्यम से खुद को ही प्रताड़ित भी करते हैं। आचार्य, बिल्कुल। काम कितने बनते हैं भावना दिखा दिखा कर। मैं रूठ गई, मैं गुस्से में हूँ या दुख में हूँ, काम बन जाता है। औरतों से मुझे जितनी शिकायत है उतना ही उनको लेकर दुख भी है। उनको देखता हूँ बहुत दुख लगता है, और शिकायत इस बात की है कि वो अपने दुख का कारण स्वयं हैं। औरतों की जो खराब हालत है उसका कारण वो खुद हैं। भावना को वो अपना हथियार समझती है, देह को अपनी पूंजी समझती है। देह सजाएगी, संवारेगी, भावनाओं पर चलेगी और सोचती है कि हमने ये बड़ा तीर मार दिया। और इन्हीं दो चीज़ों के कारण देह और भावना, देह माने तन और भावना माने मन, इन्हीं दो के कारण वो इतिहास में लगातार पीछे रही है और गुलाम रही है। जबकि स्त्री को प्रगतिगत कुछ विशेषताएं मिली हुई है जो पुरुष के पास नहीं होती। धैर्य स्त्री में ज़्यादा होता है, महत्वाकांक्षा स्त्री में कम होती है। वे बड़े गुण हैं। अगर स्त्री संयत रहे तो वो खुलकर उड़ सकती है, आसमान छू सकती है, पर वो इन्हीं दो की बंधक बनकर रह जाती है, तन की और मन की। आंचल में है दूध माने तन और आंखों में पानी माने मन। भावनाएं बस इन्हीं दो की बंधक है वो। यही दो काम करने हैं इसको, दूध और पानी, दूध और पानी। और उसी को मैंने उस लेख में लिखा है कि औरत दो ही जगह पाई जाती है, बेडरूम और रसोई। बेडरूम माने दूध और रसोई माने पानी, और इसी को फिर वो अपना बड़ा बल समझती है। वास्तव में स्त्री में जो एक विशेष गुण होता है
वो उस पुरुषों से बहुत आगे ले जाए। और गुण उसमें होता है समर्पण का, डिवोशन का। औरत पुरुष की अपेक्षा थोड़ी भोली होती है, और एक बार वो समर्पित हो गई किसी चीज़ के प्रति तो समर्पित रहती है, यही बड़ी बात है। इस गुण के कारण वो किसी भी काम में बहुत आगे जा सकती है, क्योंकि निष्ठा से करती है काम। मैंने देखा है जितनी निष्ठा से एक लड़की काम करती है, उतनी निष्ठा से लड़के को करना मुश्किल पड़ता है। लेकिन फिर वही आंचल का दूध और आँखों का पानी यही आड़े आ जाते हैं, फिर सब खत्म, सब बर्बाद। प्रश्न यही होता है, चाहते हुए भी हम उनमें से निकल नहीं पाते। आचार्य सब निकल जाएगी, लेकिन बीच बीच में आपको भावनाओं से फ़ायदा मिल जाता है ना, तो आप बहक जाती है। आपको लगता है भावना तो बढ़िया चीज़ है, अभी फ़ायदा मिला तो रोए तो रोए तो नया हाल मिल गया, अब काहे को रोना बंद हो गया। तन दिखाया, तन सजाया तो बड़ा सम्मान मिल गया। जमाने ने कहा वाह वाह क्या सुंदर है। पति पीछे पीछे आ गया। जैसे ही मैंने जरा तन को आकर्षित बनाया तो फिर बिल्कुल बहक जाता है मन स्त्री का। प्रश्न नहीं, ये सोच से भी परे है। जो आपने उदाहरण दिया मैं उनसे भी परे है। आचार्य अब आदत बन गई ना, पुरानी आदत है, आदत बन गई है। आदत बनाने ही नहीं देना चाहिए। छोटी बच्चियों में सजावट की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। और माँओं को मैं देखता हूँ कि छोटी बच्चियों को ही परियां बना रही होती है, और इतनी सी बच्ची है, इसको परी बनाकर घुमाएगी। और वो छोटी बच्ची है, वो टीवी पर भी यह देख रही है कि परी परी, अब वो भी अभी से सजने संवरने लग गई। अब वो कहाँ बचेगी। मैं देख रहा हूँ 6-6 साल की बच्चियाँ लिपस्टिक लगाकर घूम रही है, बर्बाद। और पुरुष का स्वार्थ रहा है कि औरत को शरीर ही बना रहने दो, तो वह तारीफ भी खूब करेगा। औरत अगर सरल साधारण संयमित रहे देश से, तो पुरुष उसकी कोई तारीफ नहीं करता। और यही एक सजी सवेरी छेल छबेली निकल जाए तो जितने पुरुष होंगे सब तालियां बजाएंगे, वाह वाह करेंगे। और वो औरत को लगता है कि हमारी तो बड़ी इज्जत बढ़ गई, हमारा तो बड़ा मान बड़ा मूल्य बढ़ गया। वो पागल है, वो जानती भी नहीं कि उसका शोषण किया जा रहा है। प्रश्न हम सस्ते संवरते हैं ताकि हम दिखें, अगर नहीं करेंगे तो एक असुरक्षित रहती है। आचार्य अरे तो भाई आपके पास ते के अलावा कोई गुण नहीं है क्या? या आप समझ रहे हो क्या कर रहे हो? आप कह रहे हो मेरे पास और तो कोई गुण ही नहीं कि पति मुझे देखे, और ना तो मुझे कला आती न ज्ञान, मैं किसी काबिल नहीं, तो मेरे पास एक ही पूंजी है, क्या शरीर? तो फिर शरीर के ही बल पर पति को आकर्षित करती हूँ। कितनी जलील बात है ना। 1000 तरीके हो सकते हैं अपना मूल्य बढ़ाने के। अरे कोई कला सीख लीजिए, किसी नई चीज़ का निर्माण करिए, स्थापना करिए, अपने व्यक्तित्व में ऐसी रोशनी लाइए कि दुनिया को आपकी ओर देखना पड़े। उसकी जगह आप कह रहे हैं कि मुझे तो दुनिया में अपना स्थान बनाने का एक ही तरीका आता है क्या? शरीर। अरे यह करके आप और कुछ नहीं करते, पतियों में भी काम वासना का संचार करते हो। फिर पति पशु बनकर झपट्टा मारे तो कहते हो ये देखो दरिंदा। जब देखो
तब एक ही बात सूझती है इसको, और उसको बहका कौन रहा है, उसको उत्तेजित कौन कर रहा है। ये सब पतिजन सहमत है, सत्संग में पहली बार जान आई है। श्रोतागण हंसते हैं, कह रहे हैं इतनी देर में गुरुजी ने असली बात बोली। हम नहीं जानते शिकारी कौन है और शिकार कौन है। शिकार करने की चेष्टा मत करिए, शिकार हो जाएगी। आप स्थूल रूप से शिकार हो जाती है, क्योंकि सूक्ष्म रूप से शिकार करने की आपकी भी मस्सा होती है। इस बात को स्वीकारिए। हाँ, स्त्री सूक्ष्म रूप से शिकार करती है तो किसी को दिखाई नहीं देता। पुरुष स्थिर रूप से शिकार कर लेता है तो वह पता चल जाता है। जिसे शिकार ना बनना हो वो शिकारी भी ना बने। ये खेल ऐसा है जिसमें शिकारी का ही शिकार हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे वीडियो देखने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।